कभी कभी नाटक करना पड़ता है श्यामा। पाखंडी लोगों के लिए लीलाएं रचानी पड़ती हैं। मालिक हम सबकी मां है, सबका बाप है, लेकिन अपने आप को बृहस्पति कहलाने वाला मालिक का भी मालिक बनने की कोशिश करता है। अहंकार में ग्रस्त होकर ये बृहस्पति कहता है कि वो कभी झूठ नहीं बताता। लोगों का भविष्य बताते हुए उन्हें डराता है कि कल उनकी मृत्यु होने वाली है। किसी को कहता है कि बच्चे को जन्म देते ही वो मर जाएगी और सूर्य ग्रहण होते ही मेरी मौत हो जाएगी। क्या ऐसे लोगों पर विश्वास करना चाहिए? क्या जन्म मृत्यु पर किसी इंसान का अधिकार है? सबका मालिक वो तय करता है कि कौन कब और कहां जन्म लेगा और कौन कब कहां मरेगा। बृहस्पति जैसे लोग अपने ज्ञान का आडंबर रचाते हैं और लोगों की सेवा करने की बजाय उन पर अपनी धाक जमाने की कोशिश करते हैं। बृहस्पति मालिक नहीं है। हमें विश्वास सिर्फ मालिक पर करना चाहिए। अपना भविष्य हमें खुद बनाना चाहिए। हमारा भविष्य बृहस्पति नहीं बना सकता। हमारा भविष्य खुद हम हैं। हमारा भविष्य खुद मालिक है। मैं पूछता हूं भविष्य है क्या? भव का मतलब है संसार। ये दुनिया, विश्व, ब्रह्म, इस संसार का मालिक है ईश। इसलिए भविष्य कौन है? जो संसार का मालिक है। इस भविष्य को वही जानते हैं जो अपने अहंकार का त्याग करके अपने आप को मालिक को समर्पित कर देते हैं। ऐसे लोग परम योगी होते हैं, जो अपनी सारी जिंदगी संसार के हित के लिए बिता देते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते और ना ही उन्हें कोई प्रशंसा या ख्याति चाहिए। वो लोगों का भला करना चाहते हैं, बुरा नहीं। और अगर बुरा होने वाला भी होगा तो उसे कैसे बचाया जाए यही सोचते हैं। किसी को मृत्यु का भय नहीं दिखाते, लेकिन बृहस्पति जैसे लोग, ये लोग भविष्य बताने का दावा करते हुए लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मचा देते हैं। ऐसे लोग जानते नहीं कि वो कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। तुम अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हो बृहस्पति। ज्ञान और कला मालिक की देन है, उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि देश और समाज के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। मृत्युदाता से जीवन दाता महान होता है बृहस्पति। हंसने वालों को रुलाने से रोने वालों को हंसाने वाला बड़ा होता है। जब तक किसी से कोई पहले का नाता या संबंध ना हो, तब तक कोई किसी के करीब नहीं जाता। अगर कोई भी मनुष्य या प्राणी तुम्हारे पास आए तो उसे ठुकराने का विचार न करो। उसका स्वागत करो, आदर करो, उसके साथ अच्छी तरह से पेश आओ। अगर तुम प्यासे की प्यास बुझाओगे, भूखे की भूख मिटाओगे, वस्त्रहीन को वस्त्र दोगे, अतिथियों को विश्राम करने दोगे, तो मालिक तुम पर
प्रसन्न होगा। कोई तुमसे कुछ मांग रहा है और तुम्हें देने की इच्छा नहीं है तो उसके साथ बदसलूकी ना करो। इनकार प्यार से भी तो किया जा सकता है। संसार चाहे उलट पलट हो जाए, तुम हमेशा अटल रहो। इंसान ने इंसान के बीच मतभेदों की, विचारों की जो दीवार खड़ी की है वो तोड़ दो। पूर्व जन्म के संबंधों के कारण ही हम मिलते हैं। ऋणानुबंधी हमें एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। ये ध्यान में रखो। ईश्वर की पूजा और भक्ति करने के लिए हमें मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाना, दुखी पीड़ितों की सहायता करना, अपाहिजों की लाठी बन जाना मालिक की पूजा ही है। मालिक की भक्ति करने जैसा ही है। मालिक को पाने के लिए की गई तपस्या ही तो है। सबका मालिक एक। आजकल हर इंसान अपना भविष्य जानने में लगा है। पता नहीं क्यों जानना चाहता है इंसान अपना भविष्य। जो बात कल होने वाली है उसे जानकर हम अपने आज को क्यों खराब करें। होनी तो होकर ही रहती है, उसे तो खुद भगवान भी नहीं बदल सकते। इसीलिए भविष्य ना जानने में ही हमारी भलाई होती है। कुछ साधु लोग कहते हैं कि वो हर किसी का भविष्य बता सकते हैं। उस साधु को अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार होता है। जब वो दूसरों का भविष्य बताता है तब वो खुद को भगवान समझने लगता है। वो कहता है कि वो जो भी दूसरों के बारे में कहता है वो सब कुछ सच हो जाता है, लेकिन किसी को कोई हक नहीं बनता कि किसी के जीवन के बारे में कुछ कहने का। किसी को भी कोई हक नहीं है कि कौन कब मरेगा और कौन कब कहाँ जन्म लेगा। जन्म और मृत्यु का फैसला तो सिर्फ भगवान करते हैं, वही सबके करता धरता है। इसीलिए कभी भी किसी साधु संत के भविष्य पर विश्वास मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि जो कुछ भी है वो सब भगवान की देन है। भगवान ही सबके मालिक होते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं और जब हमारे कोई करीब आता है तो समझ लो उससे हमारा पिछले जन्म का कोई ना कोई संबंध जरूर है। इसीलिए भगवान ने तुम्हारे उसे करीब लाया है। इसीलिए हमेशा सबके साथ प्यार से रहो और कभी भी किसी बात को इनकार भी करना हो तो वो भी प्यार से करो। अगर आप सबके साथ प्यार से रहते हो तो भगवान की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।